अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्यति इस्नानि ज़वा अदलिम मिनकुम औ आखरानि मिन गैरिकुम इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत तहबिसूनहुमा मिन बअदिस्सलाति फ़युक़सिमानि बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समना वलौ कान ज़ा क़ुर्बा वला नक्तुमु शहादतल्लाहि इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन। तर्जुमा: ऐ ईमान वालो, गवाह दरमियान तुम्हारे जबकि पहुँचे किसी को तुम में मौत, वसीयत के वक्त दो शख्स मुअतबर होने चाहिए तुम में से, या दो शाहिद और हो तुम्हारे सिवा। अगर तुमने सफ़र किया हो मुल्क में, फिर पहुँचे तुमको मुसीबत मौत की, तो खड़ा करो उन दोनों को बाद नमाज के, वो दोनों कसम खावें अल्लाह की। अगर तुमको शुबा पड़े कहीं कि हम नहीं लेते कसम के बदले माल, अगरचे किसी को हमसे कुराबत भी हो, और हम नहीं छुपाते अल्लाह की गवाही, नहीं तो हम बेशक गुनाहगार हैं। शान नज़ूल। आयात मज़कूरा के नज़ूल का वाक़या यह है कि एक शख्स बुदैल नामी जो मुसलमान था, दो शख्सों तमीम और अदी के साथ जो उस वक्त नसरानी थे, बग़र्ज़ तिजारत मुल्क शाम की तरफ गया। शाम पहुंचकर बुदैल बीमार हो गया। उसने अपने माल की फहरिस्त लिखकर असबाब में रख दी और अपने दोनों रफ़ीक़ों को इत्ला न की। मर्ज़ जब ज़्यादा बढ़ा तो उसने दोनों नसरानी रुफ़क़ा को वसीयत की कि कुल सामान मेरे वारिसों को पहुंचा देना। उन्होंने सब सामान लाकर वारिसों के हवाले कर दिया, मगर चांदी का एक प्याला जिस पर सोने का मुलम्मा या नक्श निगार थी, इसमें से निकाल लिया। वारिसों की फहरिस्त असबाब में से दस्तयाब हुई। उन्होंने औसिया से पूछा कि मैयत ने कुछ माल फ़रोख्त किया था या कुछ ज़्यादा बीमार रहा कि मालजा वगैरह में खर्च हुआ हो। इन दोनों ने इसका जवाब नफ़ी में दिया। आखिर मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदालत में पेश हुआ। चूँकि वारिसों के पास गवाह न थे, तो उन दोनों नसरानियों से कसम ली गई कि हमने मैयत के माल में किसी तरह की खयानत नहीं की, न कोई चीज़ उसकी छुपाई। आखिर कसम पर फैसला इनके हक़ में कर दिया गया। कुछ मुद्दत के बाद जाहिर हुआ कि प्याला इन दोनों ने मक्के में किसी सुनार के हाथ फ़रोख्त किया है। जब सवाल हुआ तो कहने लगे कि हमने मैयत से ख़रीद लिया था। चूँकि ख़रीदारी के गवाह मौजूद न थे, इसलिए हमने पहले इसका जिक्र नहीं किया। मुबादा हमारी तकज़ीब कर दी जाए। मैयत के वारिसों ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया। अब पहली सूरत के बरक्स औसिया ख़रीदारी के मुद्दई और वारिस मुनकिर थे। शहादत मौजूद न होने की वजह से वारिसों में से दो शख्सों ने, जो मैयत के करीब तर थे, कसम खाई कि प्याला मैयत की मिल्क में था, और ये दोनों नसरानी अपनी कसम में झूठे हैं। चुनांचा जिस कीमत पर उन्होंने फ़रोख्त किया था 1000 दिरहम पर, वो वारिसों को दिलाई गई। खुलासा तफसीर। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे आपस के मामलात में मसलन वर्षा को माल सुपुर्द करने के लिए दो शख्सी वसी होना मुनासिब है। गो बिल्कुल वसी न बनाना भी जायज़ है। जब तुम में से किसी को मौत आने लगे, यानी जब वसीयत करने का वक्त हुआ और वो दो शख्स ऐसे हों कि दीनदार हों
और तुम में से यानी मुसलमान में से या गैर कौम में के दो शख्स हों, मुसलमान न मिले, मसलन तुम कहीं सफ़र में गए हो या फिर तुम पर वाक़ई मौत का पड़ जाए, और ये सब अमूर वाजिब नहीं मगर मुनासिब बेहतर है। वरना जिस तरह बिल्कुल वसी बनाना जायज़ है, इसी तरह अगर एक वसी हो या आदिल न हो या हज़र में गैर मुस्लिम को बना दे, सब जायज़ है। फिर इन औसिया का ये हुक्म है कि अगर किसी वजह से इन पर तुमको ए वर्षा शुबा हो तो एक अहकाम मुक़द्दसा में इस तरह फैसला करो कि अव्वल वर्षा से चूँकि वो मुद्दई हैं, इस अमर पर गवाह तलब कर लो कि उन्होंने फ़लाँ चीज़ मसलन जाम ले लिया है, और अगर वो गवाह न ला सके तो इन औसिया से चूँकि वो मुद्दा आलिया में हैं, इस तरह कसम लो कि इन दोनों वसियों को बाद नमाज असर मसलन रोक लो, क्योंकि अक्सर इस वक्त मजमा ज़्यादा होता है तो झूठी कसम खाने वाला कुछ न कुछ शर्माता है, नीज़ वक्त भी मुअज़्ज़म है, कुछ इसका ख्याल भी होता है, और मकसूद इससे तग़लीज़ यमीन की है। ज़मान मुअतबर को मकान इज्तिमा खलक के साथ फिर दोनों इस तरह खुदा कसम खाएं कि सीगा हलफ के साथ ये कहें कि हम इस किस्म के एवज़ कोई दुनिया का नफ़ा नहीं लेना चाहते, कि दुनिया का नफ़ा हासिल करने के लिए कसम में सच बोलने को छोड़ दें, अगरचे इस वाक़े में हमारा कोई क़ुराबतदार भी क्यों न होता, ये जिसकी मसलहत को अपनी मसलहत समझकर हम झूठी कसम खाते, और अब तो कोई ऐसा नहीं भी। जब दोहरी मसलहतों की वजह से भी हम झूठ न बोलते तो इस मसलहत के लिए तो हम क्यों झूठ बोलेंगे। और अल्लाह की तरफ से बात कहने का हुक्म है इसको कि हम पोशीदा न करेंगे, वरना हम अगर ऐसा करें तो इस हालत में सब गुनाहगार होंगे। मसला, अगर मीरास का मुकदमे में वारिस मुद्दालिया हो तो जिनको शरअन मीरास पहुँचती है इन पर कसम आवेगी, ख्वाह वो वाहिद हो या मुतअद्दिद, और जो वारिस नहीं उन पर कसम न होगी। मसला, इस आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि जब तुमको मौत आने लगे तो दो ऐसे आदमियों को वसी बनाओ जो तुम में से हों और नेक हों, और अगर अपनी कौम के आदमी नहीं हैं तो गैर कौम यानी काफिर से भी बना सकते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.